बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब खैर आफियत से रखे, हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर पुलाव। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं आलू मटर पुलाव। एक कप ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो घी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो चावल बना रहे हैं तो उसके हिसाब से 1 कप ऑयल जाएगा। कटी हुई प्याज जाएंगी, मैंने 3 प्याज ले ली थी। अब इसे ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब इसके अंदर मटर डालेंगे अपने। अगर आपने उबाल नहीं किए तो इस स्टेज पे डालें, अगर आपने उबाल किए तो आप उसको लास्ट में डाल लें। थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद हम आलू डाल देंगे। आलू और मटर की सब्ज़ी को स्टार्टिंग में डालने से ये फ़ायदा होता है कि ये गल जाती है इजीली, वरना बाद में हमें इसको गलाना पड़ता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में डालने इसके फ्राई कर ले तो ये अच्छे से गल जाएंगी। ये मैंने आलू ले लिए, इनको दरमियानी साइज़ में काट लिए। तो ये अब इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे भी कुछ ही देर के लिए हम 5 मिनट तक इसे भुनाई करेंगे, ताकि ये जो है ना गल जाए अंदर से। फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। अब इस बाउल में हम सारे मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 अदर टमाटर ले लिए थे, उन्हें बारीक बारीक काट लिया था। अब इसमें डालेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 2 चम्मच नमक, टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे कुटा हुआ, 1 चम्मच हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और थोड़ी सी इमली डाल देंगे। और जो मसाला हमने बाउल में डाला था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसकी अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे। इस तरह सारे मसालों को इकट्ठे डालने से बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आता है। एक बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप कोई पुलाव वगैरह बनाएं या चावल बनाएं तो उसको खुले बर्तन में बनाएं, भरे बर्तन में बनाएं, ताकि वो चावलों को फूलने में उसे स्पेस मिल सके। अगर हमारा बर्तन छोटा होगा तो फिर वो चावल ज़्यादा फूलेंगे नहीं और फिर वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए भरा बर्तन लें। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले ले लिए, जिसमें बादियान फूल है, बड़ी इलायची है, चंद टुकड़े दालचीनी के हैं और चंद पत्ते कड़ी पत्ते के हैं। वो खड़े मसाले इसके अंदर डाल देंगे। अब इसकी वजह से बुनाई कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमारे मसालों की बुनाई हो चुकी है। तकरीबन हमारे आलू और मटर दोनों गल चुके हैं। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 1 किलो चावल है तो उसके हिसाब से मैंने 2 किलो पानी ऐड किया है। अगर आपकी क्वांटिटी चावल की अगर 1 है तो आप उसको दुगना पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ चावलों को भिगो के रख दिया था, आधा घंटा भिगो के रखा था। पानी को उबाल आ गया, उसके अंदर चावल डाल देंगे।
हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए हमारे चावलों के अंदर से पानी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी भी कनी है। तो उसके लिए हम इसको दम पे रख देंगे। सिर्फ इसे 5 मिनट तक के लिए दम पे रखेंगे, ज़्यादा देर हम इसे दम पे नहीं रखेंगे। तो दम पे उतार लिए हमने। ये देखिए कि चावल हमारे कितने खूबसूरत से पक गए हैं, इसमें कोई कनी भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।